हनी तो बिल्कुल ओरिजिनल है ये मेरा, कि मैं खुद ही अपने फार्म से निकालती हूँ और सेल भी करती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा एक हनी साबुन भी तैयार करा जाए, जिससे लोग, क्योंकि हनी को फेस पे भी यूज़ करते हैं। इसका रॉ मटेरियल एक साबुन बेस होता है, उसको डालते हैं हम। उसके साथ साथ जो हम अपने फार्म से मधुमक्खियों बॉक्स से हनी निकालते हैं, कि फिर उसके अपने ये मोल्ड हमने तो जो तैयार करे हैं उसमें जमा के और इसको तैयार करते हैं। ये जो साबुन है जो शहद का बना हुआ है, ये कितने रुपए का एक पीस होता है? इसका 30 रुपये रखा है। गांव जंक्शन का कारवां आज पहुंचा है बरेली जिले के सैंजनी गांव में, और यहां पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक किसान दंपत्ति का स्टार्टअप, जो दंपत्ति मौन पालन करने के साथ ही शहद से साबुन बनाने का भी काम कर रही है। हमारे साथ में इस समय शकुंतला जी और उनके पति कुंवर सेन जी मौजूद हैं। शकुंतला जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका गांव जंक्शन चैनल पर। नमस्कार सर। शकुंतला जी, ये बताइए, साबुन हर कोई इस्तेमाल करता है, शहद से साबुन बना रहे हैं आप लोग। सर शहद का मैंने ये सोचा कि मेरा हनी का तो है ही, मैंने क्योंकि मैं मधुमक्खियाँ पालती हूँ और मधुमक्खियों के साथ साथ क्योंकि मैंने सोचा कोई नेचुरल इसका बनाया जाए, कि हर कोई आदमी अब केमिकल से दूर ही भाग रहा है। तो हनी तो बिल्कुल ओरिजिनल है ये मेरा, कि मैं खुद ही अपने फार्म से निकालती हूँ और सेल भी करती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैंने सोचा एक हनी साबुन भी तैयार करा जाए, जिससे लोग, क्योंकि हनी को फेस पे भी यूज़ करते हैं, जिसको मैंने लोगों को ट्रायल को भी दिया और इसका लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। क्या रिजल्ट आया? तो रिजल्ट उन्होंने अच्छा बताया है। वो दोबारा इसको रिप्लाई में मांग रहे हैं कि हमें और भी चाहिए, आप दीजिए हमें। तो बना रहे हैं और? हाँ सर, मैंने अभी बनाए हैं। मैंने अभी 20 केजी मटेरियल तैयार करा था, तो वो मेरा सारा कुछ सेल ही हो चुका है। ये थोड़ा बहुत बचा है बस। ये जो साबुन है जो शहद का बना हुआ है, ये कितने रुपए का एक पीस होता है? ये सर मैंने इसका 30 रुपये रखा है, क्योंकि मुझे ये है कि मेरा 30 रुपये में मेरा जो भी मेहनताना है वो भी आ जाएगा और बिल्कुल नेचुरल चीज़ कस्टमर तक पहुंच पाएगी, और ये लोगों को पसंद भी आ रहा है। हालांकि कैसे कैसे बनता है, क्या मिलाते हैं, कैसे तैयार करते हैं इसे? इसका रॉ मटेरियल एक साबुन बेस होता है, उसको डालते हैं हम। उसके साथ साथ जो हम अपने फार्म से मधुमक्खियों बॉक्स से हनी निकालते हैं उसको डालते हैं। फिर उसके अपने ये मोल्ड हमने तो जो तैयार करे हैं उसमें जमा के और इसको तैयार करते हैं, और फिर इसके लोकल की जो मार्केट है उसी में दिए हैं हम लोगों ने। अपना स्टार्टअप है तो ब्रांड का नाम तय कर लिया, रख लिया कुछ नाम? सर इसका तो अभी शॉप का तो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हनी है जो उमंग वाइल्ड हनी के नाम से हनी का पैकिंग चल रहा है। उसी नाम से शॉप भी आ जाएगा? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या बनाते हैं आप लोग मौन पालन जो कर रहे हैं, तो और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं यहाँ पर आप उत्पाद की अगर बात की जाए? हनी के साथ साथ हम जो पराग होता है जिसे मधुमक्खियाँ लाती हैं फूलों से इकट्ठा करके पैरों में, डेली नुमा होता है, वो छोटी छोटी डेली होती हैं, तो उसको मधुमक्खियाँ फूलों से इकट्ठा करके लाती हैं। जैसे पीली सरसों है या मक्का है या बाजरा है, इससे लाती हैं। उसको अपने जो बच्चे होते हैं उसके, उनको खिलाती हैं हनी में मिला के। तो ये बहुत ही मतलब बिल्कुल नेचुरल है, और इसे डायबिटीज़ वाले भी कोई भाई बहन खा सकता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है उसके लिए भी। और इसको वहाँ पे हम पॉलन ट्रेप होते हैं उनको वहाँ पे लगाते हैं, उसके साथ साथ इसको कलेक्ट करते हैं। बी पोलन यानी हो गया, और ये सब जो दिख रहा है क्या बी मोमबत्ती पोलन है, क्या है? हाँ हाँ, ये बी बैग्स की टिक्कियाँ हैं। ये बी बैग्स है जो हमें कि हनी के साथ साथ हमें उससे कलेक्ट होता है, ये एक्स्ट्रा इनकम है ये। और प्रपोलिस हो गई, जैसे प्रपोलिस सीड होती है उसको हम उस पर लगाते हैं बॉक्स के ऊपर, तो उससे प्रपोलिस इकट्ठी होती है। प्रपोलिस जैसे वो हमारी कम से कम 1000 से 1200 रुपये पर केजी जाती है। मतलब 4-5 प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे बॉक्स भी बढ़ रहे हैं और हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसका ये है कि हम अपने बॉक्स भी सेल कर सकते हैं। ये भी हमारी 5वीं इनकम का साधन है। कुंवर सेन जी, आप बताइए कि कब से कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का काम? ये 2010 में 4 मौन वंश से स्टार्ट किया था। तो हमारे पास में कोई जीविका का साधन नहीं था, और हम खेती किसानी का भी काम करते थे, पढ़ाई लिखाई तो की थी साथ में। बेरोजगारी की वजह से हम इधर उधर भटकते भी रहे। जब हमने ये 4 बक्स लिए, फिर उसके बाद में हमने जोलीकोट से ट्रेनिंग ली थी इसकी। वहाँ से आने के बाद में हमने कुछ अपना काम बढ़ाया। बढ़ाने के साथ साथ फिर काफ़ी हमने हनी कलेक्ट किया। हम 200-300 बॉक्स पे जब हम पहुँच गए, पहुँचने के बाद में क्या हुआ, ये मार्केट के अंदर हमारा हनी थोड़ा बिकना कम हो गया। यानी हमारा क्या, सारे बी कीपर जो इंडस्ट्रीज़ है, सारी इंडस्ट्रीज़ का ख़रीदना बी कीपरों का शहद कंपनी वालों ने बंद कर दिया। अब वो जब बंद कर दिया तो बहुत ना के बराबर दाम देने लगे। जब ना के बराबर दाम देने लगे तो हम लोग परेशान हुए। इसके साथ साथ हमने क्या करा कि जब शहद का अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिया, पैकिंग बनाया और मार्केट में घूमने लगे। हम कभी मेडिकल शॉप पे, कभी किराना शॉप पे, कभी गोष्ठियाँ हुई, कभी कृषि विज्ञान केंद्र की हुई, कभी उद्यान की विभाग की हुई,
वहाँ जानते हुए गए, अपने शहद का हमने लगाया, लगाने के बाद हमारी भाई सेल बढ़ी। जब बिक्री बढ़ने के साथ साथ फिर हमें आमदनी जब आई तो हमने सोचा अब हम क्या करें। फिर हम मार्केट के अंदर जब घूमे तो एक ही प्रोडक्ट था हमारे पास में। जब एक प्रोडक्ट था तो हमारे दिमाग में आया क्यों नहीं एक हनी सोप निकाला जाए। हनी सोप बनाने के बाद में हम मार्केट में निकले और वहाँ हमने लोगों को दिखाया, कुछ ट्रायल पे दिया, लोगों को पसंद भी आया और उसकी मांग भी बढ़ी। उसके साथ साथ हमने हनी सोप है, नीम सोप है, एलोवेरा सोप है और ये सब हमने इसके साथ में बनाए और बनाने के बाद में करीब में ट्रायल किया और बिक्री गई। अच्छा ये बताइए कि आपने बोला कि एक समय आया था, बड़ी समस्या थी शहद के साथ, वजह क्या थी, क्या समस्या थी वो, उसका क्या समाधान रहा? ये समस्या ये थी कि हो सकता है बहुत सारे बी कीपर मतलब हो गए तो मधुमक्खियाँ जो ज़्यादा हो गई तो शायद ख़रीदने वाले थे, जो कंपनियाँ थी जो ख़रीदती थी वो घटे रेट पे ख़रीदने लगीं। अब और दूसरी समस्या ये आई हमारे सामने कि जब सर्दी का समय होता है तो ये हमारा जो ओरिजिनल हनी है 80% हनी मस्टर्ड हनी हमारे भारत में पैदा होता है जो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने के कारण वो सफ़ेद घी की नमक जब जम जाता है तो लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि ये जम गया, ये नकली है। हालांकि अगर नेचुरल हनी है तो वो जमेगा ही जमेगा। अगर नेचुरल हनी नहीं है तो वो एक ही अवस्था में पड़ा रहेगा तो समझ लीजिए आप वो केमिकल है या किसी चीज़ की मिलावट है। रेट वाली बात आपने कही तो कि कम मिलता था, तो उसका समाधान कैसे हुआ फिर? उसका समाधान ये हुआ जब हमने अपनी पैकिंग बना करके जब बेची, बेचने के बाद में जब बॉटलिंग की और उसको लेबलिंग किया और उसके प्रोसेस किया तो हमें दाम दोगुने मिलने लगे। मेले वगैरह हाट वगैरह जो लगते थे हमने वहाँ अपनी गाड़ी रोकी, वहाँ अपना दिखाया, लोगों ने वहाँ ख़रीदना स्टार्ट हुआ। फिर लोगों ने कार्ड ले लिए, कार्ड पे फिर फ़ोन कॉल करने लगे और ऑर्डर भी देने लगे क्योंकि ओरिजिनल सब शायद मिलने लगा तो हमें दाम भी अच्छे मिलने लगे। फिर हमने होलसेल में बेचना ही बंद कर दिया। अभी कितना शहद साल भर में बेच लेते हैं? हम साल भर में हमारा उत्पादन करीब 15 से 20 टन के लगभग में उत्पादन हो जाता है। 300 बॉक्स हैं और लगभग में 5-6 टन मतलब शायद बच जाता है, बाकी 15 और टन के या 18 टन के लगभग में हम पूरी साल भर में माल को बेच देते हैं। तो आप क्या रेट बेचते हैं शहद? अब हमारा अगर वो मार्केट में अगर जब जाता है तो हम 200 रुपये केजी के लगभग में 250 रुपये केजी के हिसाब से हम बेच देते हैं। शकुंतला जी एक चीज़ ये बताइए कि मौन पालन तो आपके यहाँ पहले से चल रहा है, तो आप भी हमेशा से इसमें जुड़े हुए थे? इन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद में मैंने तो IVRI से ट्रेनिंग ली थी, फिर मैंने भी इनका सपोर्ट किया और हम दोनों ने ही अपना काम शुरू किया। मधुमक्खी डरते हैं मधुमक्खियों से? हाँ सर, डर आप डरते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल सर, मुझे भी डर लगता था शुरू में। अगर मेरे हाथ पे भी मधुमक्खियाँ बैठ जाती तो मुझे भी बहुत डर लगता था। अच्छा एक बात है, हम अभी जब गए थे आपके साथ जो मधुमक्खी के बॉक्स थे हम देख रहे थे, एक जगह बाग में बॉक्स लगे हुए थे काफ़ी सारे और एक जगह कुछ अलग आपने बॉक्स रखे थे, वो क्या अंतर था दोनों में? हाँ सर, वो ऐसा था जैसे जो मतलब एक बॉक्स जो 2-3 बॉक्स आपने देखे थे जो अलग हटके थे, वो मेरा इंडिका का बॉक्स है जो अपने गांव में जहाँ तहाँ जैसे घरों में या कहीं छोटी सी जगह में लग जाती है, जो मतलब देसी मधुमक्खी कहें। देसी मधुमक्खी जिसे कह सकते हैं, इंडिका उसे कहते हैं और देसी मधुमक्खी कहते हैं, तो उसको वो लग जाती है तो वही हमने अपने बॉक्सों में शिफ्ट कर दी है। तो उसका हम हनी भी निकालते हैं और उसके 2-3 बॉक्स भी रखे हैं और बाकी का जो बाग में आपने देखा था वो मैली फेरा थी, तो उसको तो वो हनी के पर्पज़ से ही हमने पाल रखा है, तो वो हनी उसका ही हम सेल करते हैं मार्केट में सर। क्या बदलाव आया? आपने बोला शादी के बाद जो है वो पति उतना नहीं कमाते थे, अब दोनों लोग मिल गए और इस तरह से अपने काम को बढ़ाया। किस तरह से घर में जीवन में बदलाव देखते हैं आप? सर ये है कि अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक दिन वो था कि हम बिल्कुल भी बेरोज़गार थे और पढ़ाई करने के बाद भी BA MA करने के बाद भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बेरोज़गार थे, और आज ये है कि हम अपने 4-6 लाख या 10-20 लाख जो भी है हम अपनी इनकम धीरे धीरे करके कर चुके हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपनी हिम्मत से और मन जुटा के दोनों लोग काम करते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और खुशी हो रही है हम लोगों को कि, और हमारे बच्चे भी इसमें सपोर्ट देते हैं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा बच्चे भी जुटते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा 7 साल का बेटा है, वो भी बिल्कुल नहीं डरता है, वो भी कैप लगा के मधुमक्खियों में घुस जाता है। क्या नाम है बेटे का? सर उसका मेरा उमंग नाम है मेरे अच्छा, उसी के नाम पे अपना ब्रांड शुरू किया है? हाँ सर, हनी का मेरा जो भी है तो उमंग वाइल्ड हनी, तो वो उमंग के मेरे बेटे एक ही बेटा है तो उसी के नाम पे मैंने ब्रांड का नाम रखा है सर। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अगर कोई आपसे इन चीज़ों को, इस पूरे मॉडल को देखना चाहे, समझना चाहे आपके आके, तो कोई आपका नंबर जिस पे संपर्क कर सकता है, यहाँ पे आके देख सकता है? अपना पता मोबाइल नंबर बताएं। जी हमारा पता है, ये ग्राम सैंजनी, तहसील बहेड़ी,
जिला बरेली और उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 6395075829। तो आज आपने देखा कि किस तरह से किसान दंपत्ति ने अपने दम पर अपनी समझ से मौन पालन का काम पहले शुरू किया, फिर उसके बाद लगातार उसमें नई नई चीज़ें जोड़ते चले गए। और कहते हैं ना, जब नवाचार होता है कहीं पर रिस्क लिया जाता है, तभी आमदनी भी बढ़ती है, सफलता के द्वार भी खुलते हैं। तो उसी का उदाहरण है ये दंपत्ति, जिन्होंने शहद से साबुन बनाने का काम शुरू किया। शहद तो बेचते ही हैं, इसके अलावा कई और उत्पाद जो हैं वो भी ये लोग यहाँ पर बेचते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं और अपने अब इस छोटे से स्टार्टअप को, अपने इस ब्रांड को आगे ले जाने की दिशा में लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।